इस वक्त में विशेष तौर पे बात करने के लिए हमारे साथ में एनसीबी के डीजी हमारे साथ में हैं, सत्यनारायण प्रधान जी हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरह से कल तक गिरफ्तारी 8 लोगों की हुई थी, एक और महत्वपूर्ण खबर मिल रही है कि एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में क्या जानकारी है? जो आरोपी गिरफ्तार पहले से ही हुए थे, उन 8 में से कुछ लीड्स मिले थे, पूछताछ में लीड्स मिले थे, तो उसी की लीड के आधार पर कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई के तहत एक ऐसे व्यक्ति को अप्रहेंड किया गया, पकड़ा गया, जिसको कंट्रोल डिलीवरी के माध्यम से हम लोगों ने एक तरह से बुलवाया था। उसको ये खबर नहीं थी कि कौन बुला रहा है। उसी में से हम लोगों ने एक तरह से सेटअप किया और रात में वो खुद मोटरसाइकिल लेकर सप्लाई करने के लिए आया था और उसको अप्रहेंड किया गया, पकड़ा गया, जिसके पास कमर्शियल क्वांटिटी के एमडीएम और अन्य पदार्थ मिले। इसी केस से उसको जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि इनके कन्फेशन में या इनके जो वार्तालाप में, इंट्रोगेशन में जो 8 हिरासत में हैं, उन्हीं के ही लीड से वो पकड़ा गया है और जो बरामदगी हुई है इसी लीड से हुई है। तो नेचुरली वो कनेक्टेड केस ही माना जाएगा। सर, अभी तक जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई है, उन लोगों का मोबाइल फ़ोन जिस तरह से बाकायदा जब्त किया गया है, तो किस तरह के इनपुट्स निकल के सामने आ रहे हैं? वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, उसके बारे में अभी तफसील से बताना उचित नहीं है। लेकिन ये मानकर चला जाए कि जो मोबाइल फ़ोन्स या गैजेट सीज हुए हैं, उसमें से भी काफ़ी एविडेंसेस मिल सकते हैं या मिल रहे हैं, जिन पर अभी कार्रवाई जारी है। सर, ये जो पूरा ऑपरेशन है, किस तरह से बाकायदा एक बहुत शानदार तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आपके ऑफिसर्स पिछले काफ़ी समय से लगे थे और कहा जा रहा है स्पेशल 22-23 ऑफिसर्स जिस तरह से बाकायदा वहाँ पर क्रूज़ में गए थे। तो मैं उस ऑपरेशन को जानना चाहूँगा। अब तो ऑपरेशन हो चुका है कि किस तरह से काफ़ी दिनों से नज़र बनाए हुए थे, उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, हम लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है एनसीबी में, हम लोग अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले उसकी पूरी तहकीकात, पूरा जो होमवर्क वो ठीक से कर लें। तो होमवर्क का ही एक हिस्सा था कि तैयारी पूरी तरह से की गई थी और उस एंगल से देखा जा रहा था कि ना उसमें किसी तरह का रिस्क इन्वॉल्व हो या मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व हो। रिस्क तो हर रेड में रहता है। साथ ही साथ इस तरह की बात भी ना आए कि वो फॉल्स लीड साबित हो। तो इसको तय करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए होमवर्क पक्का किया गया। जब पुख्ता सबूत आ गए तब जाके ये भी नई बात थी कि एक किसी क्रूज़ में पहली बार रेड किया जा रहा था एनसीबी के द्वारा, वो हाई सी पर। तो वो भी ज़रूरी था कि इसको इंश्योर किया जाए कि ये जो रेड है वो फेल ना हो, क्योंकि हाई सी में जाने के बाद अगर फेल हो जाएगा तो वो खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा और काफ़ी उसमें हो सकता है फॉल्स लीड्स की वजह से एक डिमोरलाइजेशन तो अलग हो, एक साथ साथ ये भी हो सकता है कि कुछ लोग और अलर्ट हो जाएं जो एक्चुअली कल्प्रिट्स हैं। तो ये सही इनपुट, सही कार्रवाई और सटीक जो एग्जीक्यूशन, ये बहुत ज़रूरी था और इसीलिए हम लोगों ने टाइम लिया और टाइम लेने के बाद उसको अंजाम दिया। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से इस मामले में कई फिल्म स्टार के बच्चों का नाम आया, जिस तरह से उसका रोल सामने आया है ड्रग्स लेने का या नशा का सामान लेने का, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये जांच का विस्तार आगे बॉलीवुड तक जा सकता है? बॉलीवुड से जुड़े हुए कई ऐसे लोग जिसको जो ड्रग्स और इस तरह के नशे का सामान लेने में तो क्या वहाँ तक ये इन्वेस्टिगेशन जा सकता है? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इसके तार जहाँ भी जुड़े होंगे, चाहे वो बॉलीवुड से हों, चाहे वो इंडस्ट्री से हों, चाहे कहीं से भी हों, हम लोग इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएंगे। नॉर्मली नारकोटिक्स में ये अमूमन ऐसा होता है कि थोड़ा सा कभी कभी सोशल मीडिया में हाइप ये हो जाता है कि क्वांटिटी इतनी है, इतना होना चाहिए। अमूमन जो क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी होती है किसी भी नारकोटिक्स केस में, अनलेस वो किसी पोर्ट में पकड़ा जाए या किसी एस्टैब्लिशमेंट में, गोडाउन में पकड़ा जाए, नारकोटिक्स में क्वांटिटी शुरुआत में कम होते होते फिर वो धीरे धीरे तार खुलते जाते हैं और फिर सप्लाई साइड पकड़ा जाता है। डिमांड साइड से शुरू होता है, सप्लाई साइड जाते जाते काफ़ी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से इसमें फिर कनेक्शंस नज़र आने लगते हैं कि कहाँ से स्रोत है, किस तरह का रैकेट है, किस तरह का कार्टेल है। तो ये जो कार्टेल है या जो रैकेट है या जो नेटवर्क है, इसके तह तक जाने में समय लगेगा और उसी के मद्देनज़र जो भी कार्रवाई अभी हो रही है उसी एंगल से हो रही है। और मुझे उम्मीद है
कि परत दर परत ये खुलता जाएगा। हाल फिलहाल में कहा जा रहा था कि मुंबई और आसपास में काफ़ी जो नशे का सामान अफगानिस्तान और उस रूट से आया है, ईरान के माध्यम से आया है, तो क्या लग रहा है कि ये उसी खेप का कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन उससे कनेक्ट हो रहा है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन निश्चित रूप से जो मुंद्रा से जो इंडिकेशन मिले या जेएनपीटी में सीज़र में या नावा शेवा में जो सीज़र है, जो अफ़गानिस्तान कनेक्शन मिला, गोल्डन क्रिसेंट जिसको कहते हैं उसका कनेक्शन मिला, तो इसमें भी पूरी संभावना है कि आगे चलते चलते और भी तरह के ड्रग्स मिले, हेरोइन मिले या चरस मिले या हशीश मिले, और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं ओवरसीज़ हो सकता है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी ये इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। वाकई में जिस तरह से एनसीबी ने इस मामले में कार्रवाई की है, आने वाले वक्त पे कहा जा सकता है कि तमाम कनेक्शंस को खंगालने का काम किया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में आज एक और आरोपी की गिरफ्तारी है, उस मामले में उससे भी बाकायदा पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से ये पूरा नशे का कारोबार किया जा रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट मीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।